हेलो एवरीवन, लर्नाक्यूलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका, इसके पाठ 4 एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 41 में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। कहा जा रहा है कि कुछ उपेक्षित वर्ग होते हैं, कुछ ऐसे कास्ट होते हैं जिन्हें उपेक्षित माना जाता है। लोग सोचते हैं कि वो उपेक्षित वर्ग हैं, ठीक है, तो उनका भी योगदान हमारी आज़ादी की लड़ाई में कम नहीं है। ये पाठ आखिर कहाँ तक ये बताता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, इस कहानी में लेखक ने टुन्नू व दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उस वर्ग को उभारने की कोशिश की है जो समाज में हीन या उपेक्षित वर्ग के रूप में देखे जाते हैं। टुन्नू व दुलारी ऐसे लोग हैं जो समाज में केवल हे दृष्टि से देखे जाते हैं। दुलारी एक मशहूर गायिका थी व टुन्नू भी दुलारी की तरह उभरता गायक था। कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो कहानी है, इस कहानी में दो जन टुन्नू और दुलारी दोनों के बारे में दिया गया है, जो कि टुन्नू और दुलारी दोनों क्या हैं, गाने वाले हैं, ठीक है, लोगों का मनोरंजन कराते हैं गाने के लिए, वो हैं। इन लोगों को क्या माना जाता है, उपेक्षित वर्ग के लोग के रूप में माना जाता है। हे दृष्टि से सबको ही देखा जाता है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे है। दुलारी एक मशहूर गायिका थी और टुन्नू भी क्या थे, एक गायक थे। दोनों जो है गायक गायिका थे। टुन्नू ने आज़ादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर वो अपने प्राणों की आहुति देकर ये सिद्ध किया कि ये वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अपितु इनके मन में भी आज़ादी प्राप्त करने का जोश है। कहा जा रहा है कि टुन्नू ने जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी आज़ादी की लड़ाई में। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये वर्ग सिर्फ नाचने गाने वाले नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं जो है इनके भी मन में जो है वो आज़ादी को लेकर के कहीं ना कहीं जोश था। इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था, तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके योगदान की ओर इशारा करता है। कहा जा रहा है कि यदि दुलारी की बात की जाए इस पाठ में, तो दुलारी भी कम नहीं थी। भले उन्होंने सकारात्मक रूप से उन्होंने आज़ादी में भाग नहीं लिया, लेकिन जो भी रेशमी कपड़े जो अंग्रेज़ों के मिलों में बनाए गए थे, उसको क्या किया, उसने जला दिया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों से पता चलता है कि वो लोगों में भी आज़ादी की जोश भरी हुई थी। प्रश्न दूसरा, कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। दुलारी को सब कोई कठोर हृदय वाले मानते थे, तो टुन्नू की जब मृत्यु हो गई, जब वो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना बलिदान दे दिया टुन्नू ने, तो किस प्रकार वो विचलित हो उठी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी। कहा जा रहा है कि चूंकि दुलारी क्या थी, एक स्त्री थी, अकेली स्त्री थी, इसलिए वह क्या जो है स्वयं की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वह कठोर व्यवहार रखती थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टुन्नू जो उसे प्रेम करता था, उसके लिए हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टुन्नू को दुत्कारती रहती थी, क्योंकि टुन्नू उससे उम्र में बहुत छोटा था। कहा जा रहा है कि यदि टुन्नू की बात की जाए तो टुन्नू क्या था, उससे प्रेम करता था, परंतु वो क्या था, उससे उम्र में छोटा था, इसलिए उससे क्या करती थी, हमेशा उसको दुत्कारते रहती थी, परंतु हृदय से वह उसका प्रणय निवेदन स्वीकार करती थी। फेंकू द्वारा टुन्नू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जब उसे फेंकू द्वारा पता चला कि टुन्नू की मृत्यु हो चुकी है, तो वो काफ़ी रोने लगी और काफ़ी वह जो है वो बदहाल स्थिति में हो गई। किसी के लिए न पसीजने वाला हृदय आज चित्कार रहा था। हर कोई मानते थे कि दुलारी क्या है, काफ़ी कठोर हृदय की है, लेकिन टुन्नू के मृत्यु पर जब वो रो उठी तो ऐसा लग रहा था कि जब एक ऐसा हृदय जो किसी के लिए जो है नहीं पसीजता, लेकिन आज किसके लिए पसीज गया, टुन्नू के लिए पसीजा, ठीक है। उसकी मृत्यु ने टुन्नू के प्रति प्रेम को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उसने टुन्नू द्वारा दी गई खादी की धोती पहन ली। टुन्नू की मृत्यु के बाद उसने क्या पहना था, टुन्नू के द्वारा दी गई खादी की धोती पहनी थी। तीसरा प्रश्न है, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा,
कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। पहले के समय में, अभी तो बहुत कम होता है, पहले के समय में जो है वो लोक गीतों, लोक परंपराओं का जो है वो बहुत ही सम्मान के साथ उसे गाया जाता था, उसे देखा जाता था। बहुत सारे जगह पे नाटक किए जाते थे, नाटक के दौरान जो है उसमें दिखाया जाता था कि कैसे क्या हमारी संस्कृति है। ठीक है, तो यही यहाँ पे एक कजली दंगल क्या है, एक लोक परंपरागत जो है वो गतिविधि है। इस तरह की और भी गतिविधि का जो है उसके बारे में बताने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है, उस समय यह आयोजन मात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था, परंतु फिर भी इनमें लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा करता था। इन कजली गायकों को बुलाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था। कहा जाता है कि कजली जो है क्या होता था, उसमें गायक आते थे और समारोह का आयोजन होता था। ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा को उसके साथ जोड़ दिया जाता था और यही ऐसे समारोहों की जान हुआ करते थे। उनकी हार जीत पर सब कुछ टिका होता था। भारत में तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेक समारोह किए जाते हैं। हर एक जो है समारोह जो है अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग स्थानों पे हमारे भारत में किए जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन, राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन, पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन और दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोक परंपराएं हैं जिनका आयोजन अभी भी कहीं कहीं निहित है। बहुत जगह ऐसे है जो अभी खत्म हो चुके हैं और बहुत जगह लोग लोक परंपराओं को जो है बना करके रखे हैं और उसका पालन करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न कहा गया है कि दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक संस्कृति से दायरे से बाहर है, अर्थात दुलारी को क्या माना जाता है, उसको जो है एक नहीं होता है कि दुत्कार मिलना कि नहीं इसकी जाति ही ऐसी है, नाचने गाने वाले लोग हैं तो इसकी जाति ही ऐसी है, तो उस दुत्कार से उसे जो है वो उसको विशिष्ट उस दायरे से बाहर कर दिया गया है कि इसे कुछ विशिष्ट कहा जाए, लेकिन फिर भी वह अति विशिष्ट कैसे हो गई। इस कथन को ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया है कि दुलारी की चरित्र कैसे हैं उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दुलारी बेशक सामाजिक सांस्कृतिक के दायरे से बाहर है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा इन प्रतिभावान व्यक्तियों व इनकी कलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया गया है। जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं या प्रतिभावान लोग हैं, जो भी अति विशिष्ट जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ये नाचने गाने वाले की कलाओं को जो है उतना सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन अपने व्यक्तित्व से इन्होंने अपना एक अलग नाम प्राप्त किया जो अति विशिष्ट है। लेकिन दुलारी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसने क्या किया, अपना नाम ऊंचा किया। दुलारी की यही विशिष्टता उसे सबसे अलग करती है। ये इस प्रकार है, कुछ कुछ विशिष्टताएं दी हुई हैं दुलारी के बारे में जो उसको सबसे अलग करती है। पहला विशिष्टता है प्रभावशाली गायिका। दुलारी क्या थी, एक प्रभावशाली गायिका है। उसकी आवाज़ में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में तो सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी। दुलारी क्या करती थी, अपने गायन के ही माध्यम से वो सवाल जवाब करना प्रारंभ कर देती थी। उसका सामना अच्छा गायक भी नहीं कर पाते थे। जो जितने भी अच्छे गायक थे वो भी डरते थे दुलारी का सामना करने से। दूसरी उसकी विशिष्टता है देश के प्रति समर्पित। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में न कूदी हो, पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में वह जो है पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से वो भाग नहीं ली है, लेकिन देश के प्रति उनका भी प्रेम था। उसने बिना हिचके फेंकू द्वारा दी गई रेशमी साड़ियों के बंडल को आंदोलनकारियों को जलाने हेतु दे दिया। जितने भी रेशमी साड़ियाँ जो अंग्रेजों के मिल में बने हुए थे, उसने क्या किया, आंदोलनकारियों को कह दिया कि इसे जला दो। ठीक है। तीसरा उसकी विशिष्टता है समर्पित प्रेमिका। दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुन्नू से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु उसके जीते जी उसने अपने प्रेम को कभी व्यक्त नहीं किया। चूंकि टुन्नू उससे उम्र में छोटा था और दुलारी जो है वो सोचती थी कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, ये सोच करके कभी भी उसके सामने तो उसने अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद जो है उसने अपने हृदय से दबे प्रेम को आंसुओं के रूप में प्रवाहित कर दिया। जो भी उसके प्रेम थे वो उन आंसुओं में दिखे। किसके?
दुलारी के, किसके प्रति? टुन्नू के प्रति। ठीक है, अगला है नीडर स्त्री। दुलारी एक नीडर स्त्री थी, वह किसी से नहीं डरती थी। दुलारी का अपना कोई नहीं था, वह अकेली रहती थी, अतः अपनी रक्षा हेतु उसने स्वयं को नीडर बनाया हुआ था। इसी नीडरता से उसने फेंकू की दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। टुन्नू की मृत्यु के पश्चात उसने अंग्रेज विरोधी समारोह में भाग लिया तथा गायन पेश किया। दुलारी जो थी काफ़ी नीडर स्त्री थी, वह अकेले रहती थी और नीडर बन करके वह जो है सभी चीज़ों का सामना करती थी। अगला है स्वाभिमानी स्त्री। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी, वह अपने सम्मान का समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। स्वाभिमानी का अर्थ होता है अपना अभिमान बचाना। ठीक है, तो वो एक स्वाभिमानी लड़की थी, वह अपने सम्मान का समझौता करने के लिए वो किसी से भी तैयार नहीं होती थी कि उसके सम्मान पे आँच आए। ठीक है, उसने अकेले रहकर सम्मान से सर उठाकर जीना सीखा था। फेंकू की दी साड़ी भी उसने इसलिए फेंक दी थी, ठीक है, ताकि उसके सम्मान पर किसी तरह के सवाल पैदा न हो। 5वां प्रश्न है, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था? कहा जा रहा है कि दुलारी टुन्नू से पहली बार कब मिली थी और कैसे मिली थी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था। दुलारी और टुन्नू कहाँ मिले थे? तीज, जो भादों महीने में तीज मनाया जाता है, स्त्रियां जो मनाती हैं, उसी के अवसर पर एक बाजार था खोजवा बाजार, उसमें मिले थे, जहाँ वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वाली में दुलारी का खासा नाम था। उससे पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे। कहा जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े गायक थे, सब कोई जो है उसके आगे हार मानते थे। यहाँ पे एक मुहावरा प्रयोग किया गया है, पानी भरते नजर आ रहे थे, मतलब हार मान जा रहे थे। और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था। कोई भी गायक जो है डर से जो है उसके सामने नहीं आता था, क्योंकि उसको पता था कि दुलारी के सामने जाना मतलब निश्चित रूप से हार है। उसी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। एक 16-17 वर्ष के लड़के ने दुलारी को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया था। कहा जा रहा है कि उसी मेले में जो है उसकी मुलाकात किससे हुई थी? टुन्नू से हुई थी। टुन्नू का उम्र क्या था? 16-17 वर्ष का था। ठीक है, यह एक उभरता कजली गायक था, परंतु बड़े बड़ों को पानी पिला दे। टुन्नू भी बहुत ही अच्छा गायक था, उसमें वो क्षमता थी। इस कजली गायक ने दुलारी का मन मात्र 6 महीने में जीत लिया था। जो कजली गायक, ये लोग गायक गायिका जो थे टुन्नू और दुलारी, जब टुन्नू से दुलारी मिले थे, ठीक है, तो 6 महीने मिलने के बाद 6 महीने में ही जो है दुलारी का मन मोह लिया था टुन्नू ने। आपका 6ठा प्रश्न है, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? ते सरबौला बोल जिंदगी में कब देखने लौट। दुलारी से इस आपेक्ष में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है, आपके पाठ्य पुस्तक में एक पंक्ति दी गई है, ते सरबौला बोल जिंदगी में कब देखने लौट। इस पंक्ति में क्या आखिर इसका आशय है? उसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि आज के युवा वर्ग के लिए आखिर इसमें क्या छिपा हुआ है, उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ दुलारी ने उन लोगों पर आपेक्ष किया है जो असल जिंदगी में तो कुछ करते नहीं, मात्र दूसरों की नकल पर आश्रित होते हैं। उसके अनुसार इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुलारी ने इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा है? कहा यह है कि असल जिंदगी में लोग कुछ नहीं करते, मात्र दूसरों की नकल जो है उसको करना जानते हैं। उसके अनुसार इस जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इस जिंदगी में कब नोट या धन देखने को मिल जाए कोई कुछ नहीं जानता, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है इस पंक्ति के माध्यम से कि इस जिंदगी में कैसी परिस्थितियां हो जाए, कब जिंदगी में कैसी परिस्थितियां आ जाए, कब धन मिलने को हो जाए, कब नोट मिले, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सारी परिस्थितियों के लिए इंसान को क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। आपका 7वां प्रश्न है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? दुलारी और टुन्नू दोनों के बारे में पूछा जा रहा है कि जो भारत की स्वाधीनता आंदोलन जो थी उसमें इन दोनों का क्या योगदान था आखिर। तो चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान रेशमी साड़ी व फेंकू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को देकर किया। दुलारी ने अपना योगदान किस प्रकार दिया स्वाधीनता आंदोलन में? उसने क्या किया था? विदेशी वस्त्रों का सबसे पहले उसने बहिष्कार किया। उसके पास जो भी रेशमी साड़ियाँ थी उन सारे रेशमी साड़ियों प्लस
उसके साथ ही फेंकू के द्वारा जो दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल थे, उसने क्या किया, उस बंडल को दे करके कहा कि इसे जला दिया जाए। ठीक है, बेशक वह प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसने अपना योगदान दिया था। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया था। उसने रेशमी कुर्ता व टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग लेने लगा था और इसी सहभागिता के कारण उसने अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था। कहा जा रहा है कि टुन्नू ने क्या किया, अंग्रेज विरोधी आंदोलन जो थे उसमें भाग लेने लगा था। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जिन लोगों ने भी अंग्रेज का विरोध किया उसमें से अधिकतर लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसी प्रकार टुन्नू ने भी अपना बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। आपका 8वां प्रश्न है, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? कहा जा रहा है कि दुलारी और टुन्नू के बीच जो प्रेम था वो कौन सा प्रेम था? उनके पीछे का कलाकार मन और उनकी कला थी। ठीक है, यह प्रेम आखिर कैसे उसको देश प्रेम तक ले जाता है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, दुलारी और टुन्नू के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था और ये प्रेम उनकी कला के माध्यम से ही उनके जीवन में आया था। कहा जा रहा है कि दुलारी और टुन्नू एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे। किस वजह से? क्योंकि दोनों की कला जो थी वो एक समान थी। ठीक है, दुलारी ने टुन्नू के प्रेम निवेदन को कभी स्वीकार नहीं, परंतु वह मन ही मन उसे बहुत प्रेम करती थी। कभी भी दुलारी ने टुन्नू के प्रेम को स्वीकारा नहीं था, लेकिन मन ही मन उसे क्या करती थी? बहुत ही प्रेम करती थी। यह भली भांति जानती थी कि टुन्नू का प्रेम शारीरिक न होकर आत्मीय प्रेम था और टुन्नू की इसी भावना ने उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा भावना भर दी थी। वह बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि टुन्नू उससे जो है वो शारीरिक प्रेम नहीं बल्कि जो है उससे आत्मीय प्रेम करता है, उसे कला प्रेम करता है। परंतु उसकी मृत्यु के समाचार ने उसके हृदय पर जो आघात किया वह उसके लिए असहनीय था। अंग्रेज अफसर द्वारा उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या ने उसके अंदर के कलाकार को प्रेरित किया और उसने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आयोजित समारोह में अपने गायन से नई जान फूंक दी। उसके बाद जब टुन्नू की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जब गायन के लिए इसे बुलाया गया था तो वो जाकर के गाई और वहाँ पे जो है अपनी जान लगा दी उस गायन में। यही से उसने देश प्रेम का मार्ग चुना। यही जो है कहीं ना कहीं उसको वो जो कला प्रेम था, ठीक है, कला प्रेम से वो किस प्रेम में आ गई? देश प्रेम में। 9वां प्रश्न है, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? कहा जा रहा है कि जितने भी जलाए जाने वाले वस्त्र थे, लगभग जो लोग जला रहे थे वो सारे फटे पुराने वस्त्र, परंतु दुलारी ने क्या किया? दुलारी ने अपनी नई नई साड़ियाँ हैं उसने फेंक दिया, उसे जला दिया। क्यों? इसका क्या आखिर किस मानसिकता को ये दिखाता है? इसका उत्तर है, दुलारी द्वारा विदेशी वस्त्रों के ढेर में कोरी रेशमी साड़ियों का फेंका जाना यह दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी है जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम व आदर भाव है। बहुत सारे लोग उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दिखावे करते थे, लेकिन दुलारी ने क्या किया? सब सारी जितनी भी उसके पास रेशमी साड़ियाँ थी जो अंग्रेजी मिलों में बने हुए थे, उसने सारी साड़ियाँ क्या की? जला दी। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि वो एक सच्ची हिंदुस्तानी है। उसके लिए अपने देश के प्रति क्या है? आदर है, प्रेम है, भाव है, सब कुछ है। ठीक है, देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। वस्त्र तो घर घर से फेंके गए थे, पर वो सारे वस्त्र या तो पुराने थे या घिसे हुए या फटे हुए, परंतु उसके वस्त्र बिल्कुल नए थे। उसके हृदय में उन रेशमी साड़ियों का मोह नहीं था, मोह था तो अपने देश के सम्मान का। उसको दुलारी को जरा भी यह मोह नहीं था कि ये रेशमी साड़ियाँ काफ़ी कीमती हैं, ये मुझे पहननी होगी, ठीक है, या फिर मुझे पहननी चाहिए आगे, ये सब कुछ भी उसके मन में ऐसा मोह नहीं था। मोह था तो सिर्फ कैसा मोह था? सिर्फ अपने देश के प्रति उसका मोह था। वह उसकी सच्चे देश प्रेमी की मानसिकता को दिखाता है। इसी से पता चलता है कि दुलारी के मन में क्या था? सच्चा देश प्रेम। आपका 10वां प्रश्न है, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? कहा जा रहा है कि मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। ना ही किसी के मन पर हम अपना बस जमा सकते हैं और न ही जो है वह किसी के रूप और उम्र का जो है वो कायल मन नहीं होता है। आखिर क्यों? इस
पंक्ति के माध्यम से टुन्नू क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि टुन्नू के विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ दिया। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था। वह दुलारी से उम्र में बहुत ही छोटा था। वह मात्र 17-16 साल का लड़का था। दुलारी को उसका प्रेम उसकी उम्र की नादानी के अलावा कुछ नहीं लगता था, इसलिए वह उसका तिरस्कार करती रहती थी। परंतु इन वाक्यों ने जैसे एक अल्हड़ लड़के में प्रेम के प्रति सच्ची भावना देखी। उसका प्रेम शरीर से न जुड़कर उसकी आत्मा से था। कहा जा रहा है कि टुन्नू जो है दुलारी से प्रेम करता था। वह काफ़ी कम उम्र का था, लेकिन जब ये पंक्ति टुन्नू ने कहा था तो उसका जो है ये शारीरिक प्रेम नहीं बल्कि क्या था, एक आत्मीय प्रेम था। टुन्नू के द्वारा कहे वचनों ने दुलारी के हृदय में उसके आसन को दृढ़ता से स्थापित कर दिया। जब ये पंक्ति दुलारी ने सुना तो कहीं ना कहीं जो है दुलारी के भी मन में टुन्नू के प्रति सम्मान जागा। टुन्नू के प्रति उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया। अब उसका स्थान अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता था। और इसी तरह जो है दुलारी के मन में जो है टुन्नू के प्रति काफ़ी जो है वो श्रद्धा भाव। आपका 11वां प्रश्न है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे ही प्रश्न का टॉपिक सबको मिलता है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, सभी कोई ये सोचते हैं कि ये आखिर कैसा जो है शीर्षक है इस पाठ का, इसका अर्थ क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं, उसके बाद हम लोग अर्थ को भी समझ जाएंगे। इस कथन का शाब्दिक अर्थ है कि इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है, मैं किससे पूछूं। नाक की लौंग कहने का अर्थ है नाक की नथ, और इसका भी एक आंतरिक अर्थ है जो कि हम लोग देखते हैं। परंतु यदि दुलारी की मनोस्थिति देखें तो जिस स्थान पर उसे गाने के लिए आमंत्रित किया गया था उसी स्थान पर टुन्नू की मृत्यु हुई थी। तो उसका प्रतीकार्थ होगा, इसी स्थान पर मेरा प्रियतम मुझसे बिछड़ गया है, अब मैं किससे उसके बारे में पूछूं कि मेरा प्रियतम मुझसे कहाँ मिलेगा। अर्थात अब उसका प्रियतम मुझसे बिछड़ गया है और उसे पाना अब उसके बस में नहीं है। बहुत ही अच्छी ये लाइन है। कहा जा रहा है कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि कहाँ मेरी नाक की नथ खो गई है, मुझे पता नहीं है, किससे मैं पूछूं आखिर। तो ये किसके बारे में है, ये जो उसका प्रेमी था टुन्नू उसके बारे में है। टुन्नू के बारे में वो कह रही है कि टुन्नू कहाँ खो गया, उसकी मृत्यु कैसे हो गई, अब मैं उसे वापस कैसे लाऊं, किसी को कुछ पता नहीं है, मैं किससे पूछूं कि टुन्नू मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि टुन्नू उससे क्या हो गया है, अब बिछड़ गया है, उसे फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका यही अर्थ है, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, अर्थात उसका प्रियतम उससे बिछड़ गया है, अब वो किससे पूछे, खो गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर को पूरा किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आप सबको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।